हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस पर आरडब्ल्यूए अभी लगातार इतनी वीडियो क्यों बना रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये वो भर्ती है जिसका हमारे इस क्षेत्र में मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा जागरूकता होती है, और इसके लिए बच्चे पागल होते हैं भर्ती होने के लिए। दिल्ली पुलिस मिल जाना यहाँ के एक 12वीं लेवल के बच्चे को, सिर्फ जिसने 12th की है या अभी ग्रेजुएशन में नया नया गया है, वो ये सोचता है, यहाँ के सोच में आपको बता रहा हूँ कि कांस्टेबल की जॉब लेकर के वो सोचता है कि भाई इससे बड़ा पद नहीं हो सकता सरकारी नौकरी में। ये सोच है, मतलब पागल है इस जॉब के लिए। और मतलब मैं खुद अपने गांव से अगर बोलूँ, मेरा गांव अस्तौली है ग्रेटर नोएडा में, मतलब वहाँ से 120 से ज़्यादा लोग लड़के लड़की मिलाकर दिल्ली पुलिस में है, सिर्फ सिर्फ दिल्ली पुलिस में। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक गांव से इतने सारे लोग दिल्ली पुलिस में हो सकते हैं तो आसपास के गांवों में भी होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये एक गांव की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। यहाँ इस इलाके में एक अलग सी होती है कि दिल्ली पुलिस में जाना है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ दिल्ली पुलिस होता है। आप छोटे से बच्चे को पूछेंगे कि दिल्ली पुलिस में क्या क्या चाहिए, उसको सारी जानकारी होगी उस गांव के, मतलब इस एरिया के गांव के बच्चों को, क्योंकि उसका ध्येय ही सिर्फ एक होता है कि दिल्ली पुलिस में लगना है, नौकरी ही दिल्ली पुलिस है बस। तो वो एक सोच है, इस वजह से बच्चे दिल्ली पुलिस में लगते भी हैं, और बहुत ज़्यादा संख्या में लगते हैं। ठीक है, और जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आता है तो यहाँ के गांवों की एक लिस्ट बनती है कि इस गांव से इतने, इस गांव से इतने, गांव वाइज, और वो वायरल होती है बहुत ज़्यादा। शायद दूर तक नहीं जाती होगी, कोई वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहा है, कोई महाराष्ट्र से, तो वहां तक नहीं जाती होगी, पर इस पूरे एनसीआर में वो बहुत घूमती है। फिर अच्छा, इस गांव से इतने लड़के, चलो भाई वहां रिश्ता लेके चल रहे, इसलिए भी वो वायरल होती है। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों इस एरिया की। खास बात खूबसूरती, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है घर में जॉब है। ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा चित्रण किया है यहाँ के सोच को। बाकी बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, 7500 वैकेंसी जो आज तक कभी नहीं आई। 7000 प्लस दिल्ली पुलिस जाना एक बड़ी बात होती है। फॉर्म 20 लाख से प्लस आते हैं, याद रखना सर। 20 लाख फॉर्म और इतनी वैकेंसी, 20 लाख फॉर्म पे तो यूपी पुलिस में 50,000 सिपाही भर्ती होते हैं। बात सही है बिल्कुल। तो इसलिए ही यहाँ कंपटीशन तगड़ा होता है। तो सर मेरिट तो 100 में से 98 96 जाती होगी, नहीं। मेरिट हमेशा किस पर डिपेंड करती है, आप सबको मालूम है। एग्जाम कैसा आया, पेपर कैसा हुआ है। पिछली बार की मेरिट बताऊं तो 68 पे ओबीसी और 72 पर जनरल। तो इस तरीके की आप सोच सकते हैं लड़कों की ये मेरिट थी। तो आप कहो सर ये तो बहुत आसान मेरिट है, इसमें तो कोई भी आ जाएगा, नहीं। पेपर का लेवल उस लेवल का था कि वो मेरिट इस तरह से रह गई। ठीक है, फिजिकल के लिए तो 58 पे कॉल हो गई थी बच्चों को ओबीसी में, 61 पे जनरल में कॉल हो गई थी। ठीक है, फिर वो बाद में इतनी चढ़ भी गई। तो चलिए, तो अभी अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भैया आज मैं आपको जो जानकारी देने आया हूं, प्लीज वो जानकारी गौर से सुनिएगा। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, उनको भी क्लियर करने वाला हूं। जैसे दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ, बहुत सारे बच्चों के मन में जो दूर दराज से देख रहे हैं वो आरपीएफ को भी मन में लिए बैठे होंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की दिल्ली पुलिस में हाइट नहीं होगी। 170 सेंटीमीटर चाहिए दिल्ली पुलिस में, 165 वाले भी होंगे। तो वो आरपीएफ टारगेट कर सकते हैं इसी बैच से जो मैं अभी आपको देने वाला हूं। तो आरपीएफ, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर मेरे को आरपीएफ भी टारगेट करना है, मेरे को दिल्ली पुलिस भी टारगेट करना है, तो बिल्कुल उन दोनों के लिए ये बैच बहुत कारगर होगा। वो दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस, भाई जरूरी थोड़ी है कि तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी करो और तुम दिल्ली पुलिस में लग जाओ, ये तो जरूरी नहीं है। तैयारी तो बहुत लोग करेंगे, पर सर वो कौन से लोग लगेंगे? जो रेगुलर करेंगे, जो ज्यादा समय देंगे, अपना पागल होकर दिल्ली पुलिस के लिए लगेंगे, उनका होगा भी। और उनकी संख्या हजारों में ही होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्या पक्का 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं, इस बात को लेकर भी बच्चे डाउट में होंगे। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 25 जून से और 10 जुलाई के बीच एसएससी का कैलेंडर फिर से अपडेट होने वाला है। 25 जून से 10 जुलाई के बीच एसएससी में दिल्ली पुलिस एड ऑन हो जाएगी, जिसमें फॉर्म की डेट 1 सितंबर लिख रही होगी। आप खुद चेक कर लीजिएगा, अभी मैं इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या इस बैच को
अच्छे से करने से हो जाएगा। बैच कौन सा? परिणाम बैच, अभी दिखाऊंगा। परिणाम मतलब रिजल्ट चाहिए मुझे आपका, बस उसी के लिए लड़ाई है, उसी के लिए इतने पहले वीडियोस बना रहा हूं। तो क्या इस बैच से अच्छे से करने से हो जाएगा? मतलब इस बैच को बहुत अच्छे से कर लें तो क्या हो जाएगा? बच्चे देखिए, बैच को कोई भी हो, कहीं से भी हो, हर कोई जिसने भी पूरा कराया है वो अच्छे से कर लो तो बहुत चांस है आपका हो जाए। लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको बैच भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। बैच आपका, प्रैक्टिस आपकी। बैच हम कराएंगे आपको, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि देखिए, दिल्ली पुलिस के फॉर्म 1 सितंबर से आएंगे, नवंबर में एग्जाम होगा लास्ट में, सितंबर अक्टूबर नवंबर भी मान लेते हैं पूरा मिल गया, 3 महीने में दिल्ली पुलिस में नहीं लगा जा सकता। 1 सितंबर से हर एक चैनल, हर एक बच्चा सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात कर रहा होगा। और उस टाइम से अगर आप ये सोचो कि मेरे को दिल्ली पुलिस की जॉब मिल जाएगी सिर्फ 3 महीने पढ़ के, नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि मैं परिणाम बैच शुरू करने वाला हूं 15 मई से। परिणाम बैच शुरू कर रहा हूं 15 मई से, और आपको 15 अगस्त तक ये बैच कंप्लीट करके दे दूंगा। जून जुलाई अगस्त 3 महीने में, 15 अगस्त से पहले पहले बैच कंप्लीट करके दे दूंगा। 1 सितंबर से फॉर्म आ रहे हैं। आपको फुल टाइम रिवीजन करना है जब भी फॉर्म आ जाए, फिर आपको पढ़ना नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे, नया सीखेंगे कि यार मैं सीख लेता हूं, सीखने का टाइम सितंबर के बाद खत्म हो जाता है। उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी। जो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देगा उसी का सिलेक्शन होगा। यानी आपको कोर्स सिलेबस तो बहुत पहले खत्म कर लेना है फॉर्म आने से, तो ही आप दिल्ली पुलिस की सोचें, वरना ना सोचें। ठीक है, आगे देखिए, फिजिकल की तैयारी क्या अभी से करें क्या? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर फिजिकल की तैयारी में भी अब से लग जाएं। बच्चों, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी की, या सीरियस होकर पढ़ रहे हो, तो फिजिकल आप उसके पैरेलल कर ही नहीं पाते हो। उसका कारण मैं बता देता हूं। फिजिकल करने से नींद ज्यादा आती है, और नींद अच्छी लेते हो तो उतनी अच्छी रनिंग भी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपका नवंबर में, 25 नवंबर से और 15 दिसंबर के आसपास बीच में एग्जाम हो जाएगा। मार्च अप्रैल में आपके फिजिकल होंगे। मार्च अप्रैल में फिजिकल है तो 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा एग्जाम के बाद। आपको एग्जाम देते ही पता चल जाएगा कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप उस टाइम पे, उन 3 महीने में अगर आप तैयारी कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। 3 महीने सिर्फ फिजिकल करना, और चाहे कुछ मत करना, नंबर इतने ले आना कि आपको डाउट ही ना रहे कि मेरे लिए फिजिकल में कॉल आएगी या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए, क्या एक फ्रेशर बच्चा पहली बार में दिल्ली पुलिस ले सकता है? जी हां, ले सकता है, लेकिन उसको बाकी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप पे ये भी प्रेशर नहीं होता कि भैया मुझे जॉब लेनी है, अभी लेनी है, इस बार लेनी है। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ, जो फ्रेशर बच्चे हैं अगर वो दिल्ली पुलिस देख रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही जमा लें अपने दिमाग में, कुछ और ना सोचें कि इस बार तो दिल्ली पुलिस ही करनी है, उसके बाद मेरे को और चांस मिलेंगे, मैं कुछ और देख लूंगा, तो वो निकाल सकता है। दिल्ली पुलिस ही के सपने आए अगर रात को सोए तो, सोते टाइम भी उसके दिमाग में दिल्ली पुलिस चल रहा है, उठते टाइम भी दिल्ली पुलिस, फ्रेशर बच्चा निकाल देगा। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे कह रहा हूं 7 से 8 घंटे की उसको करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ कह रहे हो 7 से 8 घंटे में आईएएस बन जाते हैं, बन जाते होंगे कोई, आप नहीं बन पाओगे, इसलिए कह रहा हूं 7 से 8 घंटे पढ़ लेना। ये ये ज्यादा नहीं है टाइम। जिसके दिमाग में सिर्फ दिल्ली पुलिस चल रहा है ना, उसके लिए टाइम बहुत कम है। और अगर आपके दिमाग में वो नहीं चल रहा है तो दिल्ली पुलिस आपको नहीं मिलने वाली है। ये मेरी बात नोट कर लेना। चलिए, मैंने देखा है पागल बच्चों को, कैसे पागल, जो पागल थे इसके लिए, और वो सिलेक्शन वही लेते हैं। ठीक है, उनको कुछ और सूझता ही नहीं है। वो किसी भी टाइम रात को 12 बजे कॉल कर रहा, सर वो दिल्ली पुलिस का फिजिकल में ऐसे ऐसे करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं? टाइम तो देख ले भाई। ये ऑफलाइन के बच्चों का जो एक्सपीरियंस वो बता रहा हूँ, उस टाइम पे नंबर होता था बच्चों पे, सब पे। ठीक है, ओ सॉरी सर, मैं टाइम नहीं देखा, मैं पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या टाइम हो गया। ठीक है, तो बच्चों कितने घंटे स्टडी रेगुलर करनी चाहिए मैंने बता दिया कि भैया टोटल, आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी और चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस मतलब आपको देना है तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इनको 6-7 घंटे, जो पुराने बच्चे हैं रेगुलर तैयारी करते रहते हैं,
6-7 घंटे दे रहे हो इन 3 सब्जेक्ट्स पे, तो मुझे लगता है ठीक है, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रेशर को मैं मानता हूं उसको 2 घंटे फालतू देना चाहिए सबसे, ठीक है। तो क्या बीच में आ रहे एग्जाम्स से फोकस हटा देना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है ये कि सर बीच में एग्जाम आता है फिर हम उस तरफ लग जाते हैं, तो फिर बड़ा डिस्ट्रैक्शन सा हो जाता है, तो क्या करें हम? तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बीच का कोई एग्जाम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेशर हैं तो उसके लिए भी मैं एक बात कहूंगा कि यार ऑनलाइन एग्जाम है, पहली बार एग्जाम में बैठोगे, मॉक टेस्ट एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम में बैठने का एक एक्सपीरियंस तो जरूर लेकर के जाना अगर आप फ्रेशर हो तो। बीच में सर ऐसा फिर कौन सा एग्जाम दें? भाई चाहे तुम्हारी उसकी तैयारी हो उस एग्जाम की या नहीं, बीच में एक आध एग्जाम जरूर हो जाएगा, जैसे CHSL हो जाएगा, MTS हो जाएगा, CPO भी हो जाएगा, उनको जरूर दे जाना, उनमें से 1-2 एग्जाम जरूर दे जाना। पर जो पुराने बच्चे हैं, क्या सर हम सिर्फ इसी फोकस हटा के सिर्फ उसको करें? नहीं, मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपका दिल्ली पुलिस अंतिम टारगेट हो सकता है कि मुझे दिल्ली पुलिस तो जरूर लेना है, लेकिन अगर आपके बीच में एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप उनकी भी तैयारी करिए। आप उनमें मैथ्स, रीजनिंग, GS पढ़ रहे हैं तो आप समझिए आपकी दिल्ली पुलिस रेगुलर चल रही है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस वाली क्लास लूंगा तो ही मेरा दिल्ली पुलिस में होगा। नहीं, मैं क्लास ले रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं इस सब्जेक्ट्स को, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरा हो जाएगा, ऐसा सोच करके क्लास लेना, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि दिल्ली पुलिस के लिए RW का सबसे बड़ा गिफ्ट जिसके लिए मैं बात कर रहा था बच्चों, तो वो यही गिफ्ट है, परिणाम बैच। ये एकदम फ्री देने वाला हूं आपको यूट्यूब पर, ये मैं घोषणा कर चुका हूं। लड़कियों के लिए वीडियो बनाई थी कल, उसमें बताया था कि फ्री बैच ला रहे हैं 15 मई से। तो भाई लड़कियों के लिए ही नहीं थी, क्योंकि उनका पेपर अलग नहीं आता, आपका पेपर भी वही आएगा, उनका भी वही आएगा। उनकी बस कट ऑफ 65 पे चली जाएगी तो आपकी 75 पे चली जाएगी, करना आपको भी वही है। तो ये दिल्ली पुलिस का परिणाम बैच आप लोगों के लिए फ्री कर रहा हूं, जिसमें मैं 3 महीने में बहुत शानदार तैयारी करा दूंगा बच्चों। बेस्ट टीम दे रहा हूं, RW टीम, अभी आपको दिखा रहा हूं, टाइम टेबल भी समझा रहा हूं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बैच को जाया मत जाने देना। मेरे को इससे कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, परिणाम नाम क्यों आया? इसलिए कि रिजल्ट चाहिए मुझे दिल्ली पुलिस में। अब कभी लगो तो ये जरूर बता देना, अगर यहां से आपको हेल्प मिले इस बैच से तो ये बता देना कि RW से पढ़ाई की है, मेरे लिए वही बहुत है। मेरे को जो बढ़ावा मिलेगा ना मेरे चैनल को या RW चैनल को, आपके चैनल को, जो उठाव मिलेगा वो उससे मिलेगा, उस रिजल्ट से मिलेगा। आप उनको कह देना बस, बच्चों को, वो दे जाएंगे मुझे फीस, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो जो फिर बाद में पेड वेड बैच आएगा, मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको ये फीलिंग आती है कि मेरी इसमें तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स, रीजनिंग, GS जो मुझे सीखना था, कंप्यूटर जो सीखना था वो मैं सीख चुका हूं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी पेड बैच की, आप सीधा प्रैक्टिस करिए ना फिर, ठीक है। बाकी ये परिणाम बैच, हमने, आपको भी पता होगा कि परमवीर बैच दिया था SSC GD के लिए पहले, और ये भी बोला था जरूरी नहीं है कि हमारा पेड बैच खरीदो, बहुतों ने नहीं भी खरीदा था, और परमवीर बैच से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे फ्री पढ़कर। सबके बस की नहीं है, मैं चलो बैच 500-700 का लाता हूं, पर सबके बस की वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर फ्री की चीज की वैल्यू कम करते हो बच्चों आप। ये मैं आपको देख करके बता सकता हूं कि यार आप ना, फ्री की चीज चल रही है तब भी सर पेड बैच कब आएगा? भाई क्या ही जरूरत है, यही तो मास्टर पढ़ाएंगे, उसमें कोई ऊपर से टपकेगा क्या उसको पढ़ाने के लिए? तो भाई ऐसे मत किया करो कि सर पेड कब आएगा, तो बता दिया पेड तो हम लाएंगे 1 सितंबर से ही। क्या उसकी जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं पड़ेगी, अगर आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ ये छूट गया बीच में तो फिर तो मैं कहूंगा फिर तो वो बेस्ट बैच है आपके लिए, पर इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये टीम मैं आपको दे रहा हूं, टीम देख लीजिए, क्योंकि टीम का बड़ा रोना होता है आपका। परिणाम बैच दे रहा हूं 15 मई से, राहुल तेवतिया सर सुबह 8 बजे। आप ये मानते हो कि दिल्ली पुलिस में मैथ्स मुश्किल आता है? भाई मुश्किल से मुश्किल सवाल को आसान बनाते हैं टीचर, और कितना भी मुश्किल सवाल ले आना उसको चुटकियों में उड़ा देंगे। ये टीचर है राहुल तेवतिया सर, ठीक है, कैसा भी मैथ्स आ जाए हर लेवल को लेकर के चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं
कंप्यूटर के लिए 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 11 बजे से क्लास होगी शिवम सर की। ये टीचर बहुत नया हो सकता है इस चैनल पर, और मैंने इनके कंटेंट देखा है, कहीं भी कभी भी कोई भी क्लास इनकी देखिए, और कोई भी पेपर होता हो कंप्यूटर का, जैसे मैंने देखा केवीएस का जेएसए का एग्जाम हुआ, बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने आपकी चंद क्लास देखी और 20 में से 20 करके आया। बच्चों दिल से कह रहा हूं ये बात, बहुत सारे कमेंट दिखा दूंगा आपको। सीजीएल में बच्चे रोते हुए आए थे, 20 में से 6 क्वेश्चन नहीं हुए क्वालिफाइंग के लिए, और इनकी वीडियो पे, उसी वीडियो पे जो एक मैराथन कराई थी सीजीएल के लिए, सर मैंने आपकी ये क्लास देखी, 20 में से 16 क्वेश्चन कर दिए, 15 क्वेश्चन कर दिए सिर्फ एक क्लास से। तो मतलब ये खास बात है इस टीचर की। तो ये टीचर मैं दे रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस स्पेशलिस्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली चीजें पढ़ाएगा कि भाई कैसे एक्सेल है, क्या पावर पॉइंट है, क्या वर्ड है, क्योंकि 10 में से 8 क्वेश्चन तो इन 3 चीजों से ही आ जाते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर कोई इसका देगा तो ही दिमाग में रहती हैं, वरना ये चीजें भूल जाते हो आप, ठीक है बच्चों। तो ये शिवम सर दे रहा हूं, 11 बजे से क्लास होगी। राहुल शर्मा सर बहुत साइलेंट टीचर है, लेकिन धमाका जोरदार होता है एग्जाम में। रीजनिंग का संदीप सर हैं बिल्कुल, लेकिन उनका तरीका अट्रैक्टिव हो सकता है। कंटेंट में आपको किसी के में ये कमी नहीं मिलेगी कि संदीप सर का कंटेंट है, राहुल सर का है। बेटा राहुल सर, मैं कह रहा हूं साइलेंट किलर टीचर है ये, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखा देते हैं अपनी क्लास से। और आगे बात कर लेता हूं भाई, इस टीचर की मुझे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है वैसे, ठीक है। ये क्या है आरडब्ल्यूए पे सब लोग जानते हो। तो नवीन सर को मैंने जोड़ा है आपकी क्लास के लिए, अगर मुझे सिलेक्शन देना है तो भाई इस टीचर को तो जोड़ना ही पड़ेगा, आपको भी मालूम है। परिणाम बैच पूरा ही होता है इनकी वजह से। तो 3 बजे से नवीन सर की जीएस की क्लास होगी, जो शायद 1.5 घंटे की हो सकती है, 2 घंटे की हो सकती है, क्योंकि 50 नंबर का काम भी तो है ना इनके हाथ में। अब मैं भाई इस टीचर को तो दूंगा ही, क्योंकि जीएस ही है ही इतना बड़ा रोल, और जो खुद को अपडेट करता है ना ये टीचर, बहुत बड़ी खास बात है इसके अंदर। मतलब ये जो है अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं एग्जाम्स पे आए हुए क्वेश्चन से, बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट पर। हर एक क्लास जिसको ये लेने जाते हैं उससे पहले बहुत बहुत मेहनत होती है। तो आप देखेंगे इनकी क्लास तो पता चलेगा, अगर जिसने भी नहीं देखी है, पहली बार कुछ इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, दिल्ली पुलिस, इन तीनों में परिणाम बैच आपको परिणाम दिलाएगा। परिणाम कहते हैं आपको कट ऑफ में नंबर दिलाना, आपका नाम दिलाना। तो बच्चों परिणाम का नाम गंदा मत करना, परिणाम बैच से पढ़े हो तो परिणाम आना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। मेरे लिए, मेरी तरफ से या पूरी आरडब्ल्यू टीम की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस आपकी चलेंगी, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप टारगेट दिल्ली पुलिस लेकर के चल रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार करा लीजिएगा। तो 2 जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार करा लीजिएगा, वरना बच्चे बहुत दिक्कत होती है, बाद में सिर्फ रोना रहता है और कुछ नहीं। 2 डॉक्यूमेंट्स, ये तो सबके लिए, लड़के हो लड़कियां हो कोई भी हो। एक तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी में या एससी में हैं या एसटी में हैं, इन तीनों में से कोई सी भी कैटेगरी में है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट ये जरूर देख लेना अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कास्ट सर्टिफिकेट हो। इसके लिए भगा देते हैं फिजिकल में से, भगाएंगे नहीं, थोड़ा मैं ज्यादा ऑड हो गया, इसमें ये करेंगे वो आपके नंबर को जनरल में डाल देंगे। मतलब आप ओबीसी में हो पर आपकी एज अगर जनरल की नहीं है तो आपको भगा नहीं दिया ही समझो। अगर आप 26 साल के हैं तो फिर आप इसमें आप भग गए ही समझ लो, फिर कुछ नहीं होना आपका, ठीक है। कितने भी कोर्ट चले जाना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का बहुत जगह ऑल इंडिया अभी नहीं बनता है, तो अपनी तहसील स्तर का बनवा लेना। एक बच्चों जो सिर्फ मेल कैंडिडेट को ध्यान देना है, मेल फीमेल नहीं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल कार इनका ड्राइविंग लाइसेंस हो, एचएमवी नहीं एलएमवी बोलते हैं उसको, ये लाइसेंस तैयार करवा लेना। ये 2 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, बाकी आप दिल्ली पुलिस के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं अगर आप 12वीं पास हैं तो।
ठीक है बच्चों, बस इतना मेरे कहने से कर लेना, बाकी सब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये परिणाम बैच में हम परिणाम दिला सकें इसलिए ये टीम दे रहा हूँ। 3 महीने आपके लिए दिन रात लगी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।